डोडा के एक शख्स को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गाली देना पड़ गया महंगा और जाना पड़ा 10 दिन के लिए जेल। पूरा मामला क्या है, पूरा मामला आपको बताएंगे। एक शख्स है जो डोडा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और काहनाल बजारनी तहसील बागवा का है, जिसने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को जो है वो गालियां दी। एक वीडियो बनाई, जिस वीडियो के ज़रिए उसने गालियां दी, अभद्र भाषा का उपयोग किया, जिसके चलते मैजिस्ट्रेट की तरफ से 10 दिन के लिए उसे जेल भेज दिया गया। पहले ये वीडियो देखिए। जनाब, बीजेपी वालों के खोखले वादे। और ये है बिजली लाइनें कांग्रेस की लगी हुई है पुरानी पेड़ों के साथ और लकड़ी के पोल। ना आज तक यहाँ पे पोल मिला है, ना कुछ। बीजेपी वाले खोखले वादे करते हैं, ना रोड है, ना बिजली है, ना पानी है, ना कुछ है। ये तब भी कांग्रेस वालों का शुक्रिया है कि इन पेड़ों पे कैसे कैसे पहुँचाई थी इनके खोखले वादे। ये देखो लाइनें, ये देखो पेड़ों के साथ तमाम कोई भी पोल अगर आपको नज़र आएगा, ये है तार, ये है बिजली। ये इनके खोखले वादे चोरों के। ये डिजिटल इंडिया ये बनाने वाले ये है, ये डिजिटल इंडिया बनाया है इन्होंने, इन लोगों ने। ये देखो मेरे सामने आए कोई भी बीजेपी वाला आए, मुझे जवाब दें कि आप गलत बोलते हैं, वोटों का दौर आ गया तो ये करूँगा। ये है जी डिजिटल इंडिया बना रहा हूँ, ये मोदी ने बना लिया डिजिटल इंडिया। ये है डिजिटल इंडिया। ये देखो, ये है पोल, ये पेड़ों के साथ तारें लगी हुई है। ये देखो लाइनें, ये देखो तमाम लाइन पेड़ों पे है, कोई भी पोल नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, ना रोड है, ना कुछ है। अगर कुछ काम लगाया भी वो चोर खा जाते हैं, उसका काम क्लियर नहीं होता है, ना कुछ भी। ये इन चोरों के ये खोखले वादे मैं दिखाता हूँ इनको, बीजेपी वालों की ये करतूत, इन ये चोरों की। वैसा ही चोर सरपंच, वैसा ही मेंबर, वैसा ही सब बीजेपी वाले जितने भी सब चोर है। मेरे सामने बोले कि तू गलत बोल रहा है। ये है जनाब लाइन, ये देखें, ये देखें इन चोरों के खोखले वादे। क्योंकि कोई भी आएगा, जो आएगा इनको लात मारूंगा मैं ऐसी पेट पर कि जो जिंदगी भर याद वोट मांगने के लिए आते हैं। ये है पोल, ये है लाइन, ये है, ये देखें आप लाइन बिजली की। ये इन चोरों की बीजेपी की। मोदी बड़े वादे करता है। ये देखो, ये है पोल, ये है, ये मकान है, देखो यहाँ पे दरवाजे पे पोल लगा हुआ है। ये देखें, ये है मोदी की करतूत। ये देखो मोदी की करतूत, बड़े वादे करता, बड़ी बड़ी कानूनें बनाता है। पहले ग्राउंड लेवल पे गाँव में देखो क्या हालात है, फिर वहाँ पे कानून बनाना दिल्ली में बैठकर। यहाँ पे दिल्ली थोड़ा है, में जाते नहीं, देखते नहीं कहाँ पे बिजली नहीं है, कहाँ पे पानी नहीं है। से हमने डिजिटल इंडिया बना दिया, हमने इतने घरों को पानी दिया, जल नल दिया। अब पता नहीं क्या बोलूँगा, क्या दिया। सामने आकर जवाब दे। मैं वार्ड नंबर 7 में रहता हूँ, काहनाल पंचायत काहनाल बिजारनी लोअर भी मैं रहता हूँ। मेरे सामने आकर जवाब देगा कोई भी बीजेपी वाला, ये मेरे साथ बात करे। ये है इन चोरों की करतूत। देखो ये चोर, इनकी करतूत दिखाता हूँ मैं। ये है बिजली का, कोई फंस जाएगा, किसी का कुछ हो जाएगा तो कौन है जिम्मेवार। बड़े बड़े वादे, फिर भी कांग्रेस वालों ने जैसे वैसे करके लाइट जलाते हैं। पेड़ों पे ही थी, कुछ भी है, लेकिन कि इन्होंने बड़े पोल दिए, हमने बिजली दी, हमने डिजिटल इंडिया बनाया। यही है डिजिटल इंडिया। इनकी पीठ पर ऐसी लात मारनी चाहिए कि दोबारा जिंदगी में इनको दिमाग ठिकाने लग जाए। ये वीडियो अब आपने देखी, बीच में हमें बीप करनी पड़ी साउंड, क्योंकि अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है, जिसमें ये शख्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को जो है वो गालियां निकालते हुए दिख रहा है, क्रोध में है, गुस्से में है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो कल की है और इस शख्स का नाम बशीर अहमद है, सन ऑफ अब्दुल गनी लोन, और रहने वाला काहनाल बजारनी तहसील बागवा का जो है वो रहने वाला है ये। लेकिन हम मानते हैं कि कई लोग जो हैं वो दुखी होते हैं, कई लोग जो हैं उनके मुद्दे जेन्युइन होते हैं, लेकिन भाषा आपकी सही होनी चाहिए। अब इस शख्स ने जो है वो
तारों की बात की है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं उनकी बात की, और एकदम जेन्युइन मुद्दा जो है वो इसने उठाया। लेकिन सिर्फ एक जगह से चूक गया जहां पर इसने अभद्र भाषा का उपयोग किया, जहां पर इसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को जो है वो गालियां दी, और उसके चलते मजिस्ट्रेट ने 10 दिन के लिए इसे भद्रवाह जेल भेजा। अब मैं आपको बता दूं कि ये मामला जो है ये कल का है, यानी कि 6 तारीख का है, और इस शख्स ने जो है वो एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो के माध्यम से इसने तारें दिखाई थी कि यहाँ पर जो तारें हैं वो पोलों पर नहीं पेड़ों पे लटकाई गई हैं, और पेड़ों पे लटका कर जो है भारतीय जनता पार्टी ने और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया, वो चोर हैं, और कहीं अलग अलग प्रकार की गालियाँ भी जो हैं वो उन्होंने दी उन्हें। जिसके बाद ये वीडियो उन्होंने अपने व्हाट्सएप पर जो है वो शेयर की, कुछ लोगों को शेयर की, जिसके चलते जब ये सामने आई तो कुछ लोगों ने इस वीडियो का विरोध जताया, और विरोध जताते हुए कंप्लेन दर्ज की, जिसकी वजह से उन लोगों ने कहा कि हमारे सेंटिमेंट्स जो हैं वो हर्ट किए गए हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और साथ में भारतीय जनता पार्टी को जो है वो इसने अभद्र भाषा का उपयोग किया, और गालियाँ जो हैं वो काफ़ी जो है वो गंदी गालियाँ जो हैं वो उसका इस्तेमाल किया है। लेकिन उसके बाद मजिस्ट्रेट ने कदम उठाया, जिसके अंदर अंडर सेक्शन 107, 108 और 151 CRPC जो है वो धाराएं लगाई गई, और डिस्ट्रिक्ट जेल जो है भद्रवाह उसे पहुंचाया गया। इसके अलावा मजिस्ट्रेट ने जो है वो SHO को कहकर एक नोटिस भी जारी किया था, जो इसके फादर थे और इसके भाई थे, उन्हें नोटिस जारी किया गया था कि आप आके जो है वो यहाँ पर इसका कारण बता सकते हैं और माफ़ी भी मांग सकते हैं अगर आपसे ऐसी कोई गलती हुई है। लेकिन उसके बाद भी ये वहाँ पर नहीं गए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हुए, जिसके चलते हुए इस शख्स को 10 दिन के लिए जेल भद्रवाह के लिए जो है वो भेज दिया गया। अब आपने मामला पूरा समझ लिया कि मामला क्या था, लेकिन मुद्दा उसका सही था, लेकिन जिस तरह का उसका तरीका था उसका तरीका सही नहीं था। आप किसी को भी गालियां नहीं दे सकते, और ख़ास करके अगर डिजिटल इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ डिजिटल की बात करेंगे कि डिजिटल इंडिया क्या हो पाया है या डिजिटल इंडिया बन पाया है। तो डिजिटल इंडिया अगर नहीं बना है तो डिजिटल इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस शख्स ने अपनी उस बात को पहुँचाया, उस बात को बाहर लाया, लेकिन उसका तरीका जो था वो गलत था। बाकी उसकी बात सही थी, लेकिन तरीका जो था उसका गलत था, और उसका जो भाषा थी वो गलत थी, क्योंकि वो एक अभद्र भाषा का उपयोग कर रहा था। अब ये सभी लोगों से जो है वो अपील रहेगी कि अगर आप भी इस तरह की वीडियो अगर बनाते हैं या इस तरह की वीडियो बना के व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, अपना स्टेटस डालते हैं, ग्रुप में शेयर करते हैं, तो आप कृपया करके अभद्र भाषा का उपयोग नहीं कीजिए। आपका राइट है, आप अपना हक मांग सकते हैं, और आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन आप उसे अभद्र भाषा के माध्यम से नहीं मांगिए। आप अपना हक जो है वो ले सकते हैं, अपने वीडियो के माध्यम से भी आप बता सकते हैं कि इन चीज़ों की कमियां हैं और इसका सुधार जो है वो होना चाहिए, लेकिन आप गाली नहीं दे सकते। फिर वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो या आम जनता हो, आम लोग हो या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो, आप गाली का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी आप अपने हक जो है वो अपने हक मांग सकते हैं, अपने हकों के लिए लड़ सकते हैं। देखते रहिए TLR, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।